यद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् ॐ शांति शांति शांति। आज स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जिन भी लोगों ने, सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने कष्ट सहे, बलिदान दिए, विपत्तियों का सामना किया, उनमें से 3 का बलिदान दिवस आज है। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। भगत सिंह जी का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि बलिदान मानते हैं। ऐसे तो सबका ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। कोई बहुत बड़ा विलक्षण, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली कोई कार्य को करता है तो उसकी अलग कीमत है। जैसे एक मजदूर झाड़ू लगाए और एक देश का प्रधानमंत्री मोदी है जो वो झाड़ू लगाए, दोनों का काम तो एक ही है पर उसकी प्रेरणा और उसका परिणाम अलग अलग है। तो ऐसे ही लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया स्वतंत्रता की प्राप्ति में, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। इतने ज़्यादा लोगों को बलिदान क्यों देना पड़ा? जितने ज़्यादा अंग्रेज, इतने तो अंग्रेज भी नहीं थे इस देश में। इस देश के अंदर अंग्रेज इतने नहीं थे जितने अपने लोगों का बलिदान हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक एक व्यक्ति को पकड़ करके भी यदि बाहर निकालते तो वो बाहर निकलने वाले लोग ज़्यादा थे, कम थे, और बाहर निकालने वाले ज़्यादा थे। पर बलिदान जितने लोगों का हुआ उतने लोग भी अंग्रेज अधिकारी नहीं थे देश में। फिर भी इतनों को बलिदान क्यों देना पड़ा? लगभग 4,32,000 लोगों का तो ऐसे रिकॉर्ड ही है। तो 4,32,000 अधिकारी नहीं थे अंग्रेज देश में। और देश कितना बड़ा था? बांग्लादेश है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब बीच में मिश्रित था उसके, अफगानिस्तान को छोड़। फिर भी क्यों ऐसा हुआ कि बलिदान बहुत लोगों को देना पड़ा? क्योंकि अंग्रेज की गुलामी का जो पट्टा था वो अपने लोगों ने गले में डाल करके उससे गौरवान्वित होना शुरू कर दिया था। उससे पदवियां लेनी प्राप्त कर दी थी अंग्रेजों से। सर की पदवी, राय बहादुर की पदवी, है ना, नाइटहुड, जैसे पद्मश्री वगैरह आप देते हैं ना, ऐसे नाइटहुड वगैरह देते थे। तो जब कोई चीज़ हमारा श्रृंगार बन जाती है या हमारे सुख का साधन बन जाती है तो उससे फिर हम पीछा नहीं छुड़ाते, उसको स्वीकार करके अपने साथ ही रखते। आज़ाद गुलामी कई लोगों को बहुत सुखकारी थी, कई लोगों के लिए वो सुखदायी थी, धनदायी थी, सम्मान देने वाली थी, होती तो वो लोग तो विरोध करते थे। ऐसे ही जब सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जब इनकी सज़ा माफ़ हो सकती थी, ये जिनका जीवन बच सकता था, गांधी इरविन पैक्ट एक हुआ था, आपस में समझौता हुआ था। तो इरविन डरा हुआ था और तैयार था, डरा हुआ नहीं, तैयार था भाई गांधी जी थोड़ा सा भी कहेंगे सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में कि इनको छोड़े तो हम तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि सारे राजनीतिक बंदी छोड़ने थे। ये कोई अपराधी तो थे नहीं, राजनीतिक बंदी थे, ये भी कैदी राजनीतिक थे, राजनीति के कारण। वैसे कोई प्रोफेशनल टेररिस्ट नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, कुछ नहीं, राजनीति के लिए, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। पर इरविन ने अपनी डायरी में लिखा है कि मुझसे ज़्यादा जल्दी गांधी जी को थी इनको फांसी दिलाने की। ऐसा लगता है गांधी जी ने चर्चा भी नहीं की, बात भी नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि लगता है कि भाई मुझसे ज़्यादा जल्दी इनको थी कि ये फांसी पे चढ़े।
तो सरदार भगत सिंह के जो दादा थे उनका नाम था सरदार अर्जुन सिंह। ऋषिदानंद जी महाराज जब पहली बार लाहौर में पधारे तो सरदार अर्जुन सिंह जी ने उनके हाथों से यज्ञोपवीत धारण किया, जनेऊ, और अपने घर में ले गए, यज्ञ वेदी की स्थापना करवाई, यज्ञशाला जैसे अपनी ये यज्ञ वेदी बनी हुई है, हवन करवाया। फिर उनसे हवन होने के बाद में उनके घर में लगातार हवन वो करते रहे। सरदार किशन सिंह इत्यादि, अजीत सिंह उनके चाचा, सब वैदिक धर्मी थे। तो भगत सिंह के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। तो भगत सिंह और जगत सिंह दो भाई थे, तो दोनों को अपनी गोद में बिठा करके उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार किया था सरदार अर्जुन सिंह उनके दादा ने, और कहा था कि राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिहृत करने के लिए मैंने राष्ट्र को सौंप दी। तो वो डीएवी कॉलेज, फिर लाला लाजपत राय जी द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज, उसमें पढ़े। तो जयदेव जी विद्यालंकार, जयदेव जी विद्यालंकार उनके प्रोफेसर थे। तो उनका उनके जीवन में बहुत प्रभाव था। गुरुकुल कांग्री के विद्वान थे, बहुत तपस्वी थे भगत सिंह जी के जीवन में। और जब वो कलकत्ता गए सैंडर्स का वध करके, तो भाग्य कलकत्ता, तो कलकत्ता में भी आर्य समाज में रहे, ऊपर मोहन विधान सरणी आर्य समाज में। ये बोलते हैं ना कि वो तो नास्तिक थे, तो नास्तिक होता तो कम्युनिस्टों के गढ़ में रहता, कहीं आर्य समाज में क्यों रहते जाकर? अज्ञातवास में भी छुप करके भी आर्य समाज में रहे। आदमी जब भी कोई, जैसे किसी देश में रह रहे हैं भारत के लोग, मार पड़ेगी तो भारत की तरफ ही भागते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश से जब मार पड़ती है तो इधर ही आते हैं। तो जब भी व्यक्ति पे विपत्ति आपत्ति आती है तो अपने घर की तरफ दौड़ता है। तो वो वही आर्य समाज में रहे, और बड़ा बाजार में भी कुछ दिन छुप करके रहे, ऐसे सुभाष चंद्र बोस इत्यादि का भी ऐसे सब हुआ। तो उनका जो नास्तिकता भाव है ना, जिसको प्रदर्शित करते हैं, वो नास्तिकता नहीं है। वो उनके जेल के अंदर रहे तो पढ़ा, वो कुछ प्रश्न उठे, हमारे अंदर भी थे वही प्रश्न। जब तक उनका समाधान नहीं मिला, हम भी ऐसे मानते थे। क्या प्रश्न थे कि यदि भगवान है तो फिर इतना अनर्थ क्यों है, इतना अन्याय क्यों है, ये अत्याचार क्यों है, बलात्कार क्यों है, ये कत्ल खाने, ये शराब खाने, ये बोलते हैं ना उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर ये क्यों हिल रहे हैं इतने पत्ते? तो वही हिला रहा है इसका मतलब। और यदि ये सब भगवान कर रहा था, ऐसा तो भगवान हो ही नहीं सकता। ऐसे मतलब उनके सवाल थे। तो उन सवालों, जैसे बचपन में भी सवाल उनके मन में उठे थे कि वो आज़ादी के लिए बंदूक चाहिए, तो बंदूकें हम अपने खेत में बो देंगे, उनके जीवन में आता है ना, तो हम अपने खेत में बंदूकें बोएंगे और बंदूकें हो जाएंगी और फिर हम देश को आज़ाद कराएंगे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उनके इसको फिलॉसफी मान लिया जाए, उनका दर्शन माना। बच्चे की एक भावना थी, और बच्चे का एक बचपन का एक स्वाभाविक उनका एक ज्ञान था ये कि बंदूकें खेत में बोई जा सकती है। जैसे बहुत सा एक सेठ था, तो उसने बताया कि हमें तो ये पता ही नहीं था गेहूँ खेत में होती है, उसका ज्ञान था। ऐसे एक देश के सुनते थे, ऐसे पता नहीं कभी कहा है कि नहीं उन्होंने, ऐसे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो देश में बोले चीनी की कमी हो गई, तो बोला चीनी किसानों को कहो खेत में चीनी बोए, अधिक चीनी की पैदावार करें। तो हो सकता है उसे ये पता ही ना हो कि गन्ने से चीनी बनती है, कभी बनता है, क्योंकि ऐसे ठाठ बाट में जिया। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ ऐसे होती है। जिसने कभी कुआं ना देखा हो पहले और नहाता हो हर रोज़, तो उसे क्या पता पानी कुएं से निकलता है। तो ऐसे सरदार भगत सिंह जी ने भी बचपन में ऐसे बंदूकों की बात सुनी, आज़ादी के लिए हथियार चाहिए, तो बोला खेत में हम बंदूकें बो देंगे। तो वो स्वाभाविक एक बाल सुलभ एक बात थी उनकी। तो ऐसे जेल में रहे और उनको मतलब प्रश्न उठते ही हैं दिमाग में, बहुत सारे उठते हैं, कोई समाधान करने वाला था नहीं। जेल से बाहर आते विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होता तो फिर उनके शंकाओं का समाधान हो जाता और वो फिर से आस्तिक बन जाते। ऐसे तो बहुत लोग, श्रद्धानंद जी महाराज भी नास्तिक थे, तो वो ऋषिदानंद जी महाराज के संपर्क में आए और आस्तिक बन गए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी भी नास्तिक था और ऋषिदानंद जी महाराज के संपर्क में आए और वो आस्तिक बन गए।
तो नास्तिक थे हम भी, कभी एक समय पे मैं नास्तिक था, तो गुरुकुल में आए और अपने गुरुजनों के संपर्क में आए और उनसे ज्ञान प्राप्ति हुई तो हम आस्तिक बन गए। अब हम नास्तिक के अभाव नहीं है, आस्तिक के अभाव है। तो ऐसे ही ये मनुष्य के समय समय पे और युवावस्था में अधिक क्रांतिकारी होता है मस्तिष्क, बहुत अलग अलग ढंग से विचार करता है, तो वो दाएं बाएं दोनों तरफ अच्छी तरह से गति करता है। तो ऐसे इनके परिवार में जैसे सरदार किशन सिंह जी थे, उनसे बड़ा नीतिमान और कूटनीति का जानने वाला, यथास्थिति में करवट बदलने, मतलब इतना बुद्धिमान, यदि आप लोग चाहते हैं कि उनके समस्त परिवार के बारे में और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो तो उनकी बेटी है वीरेंद्र संधू, भतीजी सरदार भगत सिंह जी, वीरेंद्र संधू उनकी बेटी भतीजी है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सरदार भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, पुस्तक है वो, यहाँ से राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित है। वो पुस्तक मतलब पढ़ने के बाद में पता चलता है कि क्या परिवार, उसमें उस पुस्तक को पढ़ करके पूर्णतया पता चलता है कि सारे परिवार में आर्य समाज की छाप है। तो उनके चाचा अजीत सिंह जी थे, पिता किशन सिंह जी थे, ऐसा विलक्षण परिवार। उनके पिता तो किशन सिंह जी तो विवाह संस्कार भी करवा देते थे और उन्होंने पुस्तक लिखी थी, अब वो प्राप्त है कि नहीं, हमारे गुरुओं की शादी वेदों की रीति अनुसार ऐसे करके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नोट करके रखी और लिखी। तो धीरे 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 बालक से फिर जब युवा होने लगे तो उनके मन में पूरा उत्साह कितना, भगत सिंह जी के मन में था कि उनको छुड़ाने के लिए अपील इत्यादि की जाए, पर उनके मन में था कि मैं नहीं, मेरे को बलिदान ही होना है। एक समय पे आकर के उन्होंने पत्र लिखा अपने मित्र को कि मैं अब, वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि मैं निराशावादी हूँ और मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ या मेरे को जीवन के प्रति मोह नहीं है, सब कुछ है, पर मेरा बलिदान होना, मेरा फांसी होना इसलिए आवश्यक है कि आज़ादी की लड़ाई एक पीक पे चली गई है। एक दर्शन, आज़ादी के प्रति जो पूरा जोश है ना वो पीक पे चला गया और मैं उसका प्रतीक बन गया। अब मेरा बलिहृत होना आवश्यक है, नहीं तो कल को मैं छूट जाऊंगा, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के दूसरे स्वाभाविक दोष और आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, समझ गए ना। एक आदर्श बन चुके थे ना, तो आदर्श रूप में ही मैं स्थिर रहूं, तो उसके लिए बलिदान होना भी एक बहुत बड़ा पाठ है ना। जैसे सरदार भगत सिंह का बलिदान हुआ तो स्वामी ओमानंद जी महाराज, जो उस समय भगवान देव नाम था उनका, सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ते थे, दिल्ली के सबसे महंगा कॉलेज है, इतने धनी थे इनके पिताजी, तो कॉलेज छोड़ दिया कि ये अंग्रेज तो हमारे सारे लोगों को मारते ही जा रहे हैं, यदि वो बलिदान ना होता तो वो ना छोड़, है ना। ऐसे क्रांति आई थी ऐसे एक बार। तो उन्होंने अपने जीवन को ऐसे संतुलित बना लिया था और राम प्रसाद बिस्मिल को अपना क्रांतिकारियों में अपना गुरु भी मानते थे। उनको जब राम प्रसाद बिस्मिल ने ये गज़ल लिखी थी, ऐसा मतलब वो उपलक्षण सा करके कि अंग्रेजों ने पढ़ी, चिट्ठी पढ़ करके बाहर जाने देते थे, तो लिखा कि अपनी किसी प्रेमिका को लिखा है कि मिट जाने के बाद में पयाम आया तो क्या, है ना, ऐसे करके कि तुम्हारा प्रेम और ये वो सब ऐसे शब्द गढ़े कि ऐसा लगता है कि शिकायत की उन्होंने अपनी किसी प्रेमिका से, और भाई तुम, मैं मर जाऊंगा तो तुम पता करने आओगे, लिखी थी इनको। उन्होंने कहा था कि हम तुझे छुड़ा लेंगे, तो फांसी नज़दीक आती जा रही थी, तो बिस्मिल ने इन क्रांतिकारियों को, भगत सिंह इत्यादि को, इनको सबको लिखा कि तुम, मैं जब मर जाऊंगा, फांसी चढ़ जाऊंगा, तो तब तुम मेरी लाश लेने आओगे जेल से बाहर निकालने के लिए। तो जब वो पत्र पढ़ा गया क्रांतिकारी बीच में, तो सरदार भगत सिंह फूट करके रो पड़े कि हम इतने असहाय हैं कि भाई हम उनको छुड़ा नहीं सके। तो फिर एक बम तैयार किया कि वो जेल की दीवार तोड़ करके लाएंगे ऐसा। पर वो भगत सिंह बिस्मिल का भी बहुत मतलब विलक्षण जीवन है, वो भी भाग सकते थे,
कई बार उनके सामने तो जेलर थे जो एक बार उनका दरवाजा ही खुला रह गया था, और कई बार मौके थे कि जेल की दीवार फांद करके भाग जाए, फिर वो नहीं गए। तो एक रात तो उनको पूरा मौका मिल गया था और उनके मन में भी आ गया था जाऊँ, तो बोले फिर ये बूढ़ा जेलर है जो ये खान, ये मारा जाएगा मेरे कारण, तो वो वापस आ गए। ऐसे ही इनका जब वो बम विस्फोट किया था असेंबली में, तो वो किसी को मारने के लिए नहीं था, वो एक संकेत उन्होंने कहा था, बहरे कानों तक ध्वनि पहुंचाने के लिए, हमारी अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो जब इंटेंशन किसी को मारने की नहीं है तो फांसी का तो कोई सजा बनती नहीं। पर अंग्रेज ने मतलब जितना अन्याय इस धरती पे अंग्रेज ने किया, हिटलर एक मायने में मतलब ये सोचा करता था कि सारी बदमाशियों का अड्डा इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड को ठोक पीट कर सीधा करेंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। तो ये इंग्लैंड को ख़त्म करने वाला था हिटलर। वो तो रशिया से गलत उलझ गया, रशिया से नहीं उलझता तो रशिया और वो मिल करके दोनों इंग्लैंड को ख़त्म करते और भारत आज़ाद होता उसी समय, और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस होते। जबरदस्त वो एक बात थी, पर वो चूक होती है तो व्यक्ति से होती है। हिटलर रशिया से उलझ गया, रशिया से उलझ गया तो सारी फौज वहाँ खप गई, वहाँ खप गई तो फिर तब तक इंग्लैंड अमेरिका उभर करके ऊपर आ गया। यदि रशिया और हिटलर आपस में, रशिया और जर्मन की फौजें आपस में न लड़ती तो निश्चित इंग्लैंड का पतन था, निश्चित समाप्ति थी। और फिर जर्मन जीतता युद्ध को, जर्मन जीतता तो भारत के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो भी बनना था तो सुभाष चंद्र बोस था, और ये देश अपना ऐसा न होता जैसा आज कीड़े मकोड़ों का, ऐसा न होता तो देश एक विश्व गुरु के स्तर का राष्ट्र होता। पर वो संभावनाएं होती हैं, इफ्स एंड बट्स से भरा पड़ा है सारा संसार। तो सरदार भगत सिंह से, मतलब राजगुरु सरदार भगत सिंह से कितने डरी हुई थी अंग्रेज गवर्नमेंट, एक दिन पहले फांसी दे दी। कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि फांसी की तिथि मुकर्रर करके, निश्चित करके, और फिर 1 मिनट भी पहले फांसी नहीं देते, वो एक दिन पहले देते। और रात को ही तेल डाल करके रावी ब्यास के किनारे लाशों को जला दिया, अध कचरा पड़ी रही। तो फिर अगले दिन वो उठाए वहाँ से और फिर उधर हुसैनीवाला में उनका वहाँ दाह संस्कार और समाधि है तीनों की, है ना। तो एक की तो बाद में, 2 की तो वहाँ थी, और तीसरे थे तो थे ना राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, 2 को फांसी हो गई थी, 1 बच गए थे शायद, है ना। एक की फिर बाद में, उनको बाद में पता चला कि सरदार भगत सिंह की माता जीवित है, तो बाद में उनकी मृत्यु हुई तो उसने मरने से पहले विल लिख दी थी कि मेरी समाधि वहीं बनाई जाए। तो माता विद्यावती नाम था उनका, भगत सिंह जी की माता का क्या नाम था? विद्यावती। अब पंजाब में पढ़ाया जाता है विद्या कौर, पंजाब में बताया जाता है विद्या कौर, क्योंकि सरदार कौर लगाते ना लड़की का नाम। इतना जहर मतलब, और इतना मत और पंथ में आने के बाद में इंसानियत ऐसे बन जाती। तो एक दिन पहले फांसी दे करके, लाश को कच्चा पक्का जला करके उन्होंने सोचा कि क्रांति की ज्वाला बुझ गई, और वो भड़क गई, इतनी भड़क गई कि अंग्रेज के गले तक पहुंच गई बस। पर आप देखो एक युवा के हृदय में क्या विचार नहीं होते। ऐसे थोड़ी है, सरदार भगत सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा है कि ऐसे थोड़ी है कि हमारे कोई भावनाएं नहीं है, हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, हमें किसी से प्यार नहीं है, कि हमें विषयों के प्रति कोई ऐसा हो। और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। सर्वोपरि क्या था? राष्ट्र। राष्ट्र की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, उसके लिए सब कुछ कुर्बान है। जैसे आप यहाँ हैं तो आपके लिए सर्वोपरि क्या है? कुछ है सर्वोपरि? धर्म राष्ट्र है, होता तो उसके लिए आप जीते, उसके लिए आप बलिदान देते। तो उनके भाई बहन, माता पिता, दादा दादी नहीं थे क्या भगत सिंह जी के?
तो वो ये सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो फिर माता पिता दादा दादी भाई बहन का क्या बनेगा, तो फिर वो बलिदान देते देते। कई तो आप में से ये सोचते हैं जी मैं ऐसा करूँगा तो मेरी माँ का क्या होगा, वैसा करूँगा तो मेरे पिता का क्या होगा, वैसा करूँगा तो मेरे भाई छोटे हैं बड़े हैं उनका क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, ऐसे सोचते हैं। तो हमारे लिए सर्वोपरि क्या है? परिवार। राष्ट्र कहाँ है? राष्ट्र कहाँ है? सर्वोपरि क्या है? परिवार। जिसके बारे में सोचते हैं वही सर्वोपरि होता है। मनुष्य जिसके बारे में सोचता है, जिसके लिए अपना जीवन जीता है, मनुष्य जिसके लिए अपना जीवन जीता है वही उसके लिए सर्वोपरि होता है। कई लोग चोरी करने के लिए जीवन जीते हैं, चोरी करना। कई लोग विषय भोग के लिए तो विषय भोग में लगे रहते हैं। कई लोग जुआ नशे के लिए तो उसमें लगे रहते हैं। कई लोग खाने पीने के लिए, कई लोग दारू पीते हैं, सुबह शाम तक पीते रहते हैं, उनके लिए वो सर्वोपरि है, वो उसी में जीवन जीते हैं। तो सरदार भगत सिंह जी के लिए सर्वोपरि क्या था? छूटने की उम्मीद पे भी वो बोले मैं छूटना नहीं चाहिए। आजादी की लड़ाई का मैं एक आदर्श बन चुका हूँ, एक मोटो मॉडल हूं मैं, और वो फिर मंद पड़ जाएगी मेरे। कल को मेरे स्वाभाविक दोषों को लोग देखेंगे तो बोलेंगे क्या है ये भी ऐसा ही है। तो जैसे ऋषिदानंद जी महाराज के लिए सर्वोपरि क्या था? और उसके पश्चात में फिर राष्ट्र, वेद के बाद में फिर किसका नंबर था? राष्ट्र का। सर्वोपरि। सर्वोपरि जो जिसके लिए होता है वो उसके लिए जीता है। आप में से बहुतों के लिए सर्वोपरि नौकरी है, क्योंकि आप उसके लिए जी रहे हैं। जो जीवन जी रहे हैं तो वो सर्वोपरि उसके लिए तो जीता है जो सर्वोपरि होता है। तो भगत सिंह जी के लिए भी नौकरी थी, और मतलब कितनी बार तो ऐसे मौके आए इंग्लैंड तक भेजने के लिए, विदेश में अफसर बनाने के लिए कितने कितने क्रांतिकारियों के सामने लालच आते थे, बोला तुम्हारी नौकरी करेगी, फांसी चढ़ जाएगी। फांसी चढ़ने का चाव था एक समय में, बड़े चाव से फांसी चढ़ते थे कि लोग हमारा, मतलब जब बिस्मिल जेल में यज्ञ करते थे ना, तो जेल के कर्मचारी कैदियों के हवन की राख ले जा करके गले में बांधते थे अपने बच्चों के। वो स्तर प्राप्त हो गया था राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित लेखराम जी को जब देह चिता उनकी जलाई गई तो उनकी शमशान घाट में उनकी राख न बचे, पुड़िया लेकर के बच्चों के गले में बांधी लोगों ने। हमारे बालक ऐसे विद्वान तपस्वी और शहीद बनेंगे। पुड़िया में तबीज बना बना करके क्रांतिकारियों की राख का माता पिता गृहस्थ अपने बच्चों को। और चाफेकर बंधु तो 3 भाई थे, तीनों ही बलिदान हो गया, तीनों ही। तो उनकी माँ रोई, तो जब वो उसके तीसरे को फांसी की सजा हुई, बोला बेटा, बोले माँ क्यों रोई? बोला इसलिए रोई जब माताएं अपने समय पर अपने बेटों को बलिदान कर रही होंगी, राष्ट्र की बलिवेदी पर बलिहृत करनी होगी, तो तुम तो तीनों बलिहृत हो गए, मैं कहाँ से बेटा लाऊंगी और देने के लिए, इसलिए रोई कि मेरे और चौथा बेटा नहीं है कोई। तब जा करके आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो अंग्रेजों के झाड़ू लगा रहे होते। उस आज़ादी को कायम करने के लिए, जैसे बिल्डिंग बनाना तो एक काम है, उसको कायम रखना दूसरी काम है, मेंटेनेंस। तो आज़ादी को मेंटेनेंस करने के, आज़ादी की प्राप्ति भी खून से हुई है और आज़ादी को मेंटेनेंस भी खून से ही होती है। जैसे सीमेंट में मतलब चिनाई होती है ना बिल्डिंग की, तो उसकी मेंटेनेंस भी सीमेंट ही करती है। सीमेंट उतरेगी तो सीमेंट ही लगेगा। तो बलिदान से प्राप्त हुई आज़ादी बलिदान से सुरक्षित रहती है। आज बलिदान का नाम तो कोई जानता ही नहीं। आज तो अपना अपना एजेंडा व्यक्तिगत, और इसी करके सब लोग अपने अपने काम में लगे गए। देश, धर्म, राष्ट्र, वेद, है ना, और समाज, जनता, लोग, ये सब गुण है। व्यक्तिगत स्वार्थ होता है हर तरफ। व्यक्तिगत का मतलब होता है मैं अपना काम तो यदि वैदिक धर्म में
दीक्षित ना होते हैं उनके दादाजी ऋषिदानंद जी महाराज के हाथों से यज्ञोपवीत और आर्य समाज का, तो वो स्वरूप जो प्राप्त किया इस परिवार ने आज़ादी के इतिहास में, तो वो स्वरूप ना प्राप्त हुआ। बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे इनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी, वैदिक सिद्धांतों के मर्मज्ञ। एक इनके घर में एक और व्यक्ति थे, सूफी अम्बा प्रसाद जोशी। सूफी का मतलब संत। बचपन से ही एक हाथ नहीं हुआ था, पहले एक हाथ नहीं था, हाँ एक हाथ था केवल, ऐसे आधे टेढ़े पैदा हुए। और जासूस ऐसे कि अंग्रेजों की फाइल हाथ से जूती की नकल कर लाते थे ऑफिस में जाकर, पता भी नहीं चल पाता था, ऐसे जासूसी करते। लेखक ऐसे कि उनकी लिखी हुई पुस्तकें और उनके लिखे हुए ट्रैक्ट वो सरदार अजीत सिंह के नाम से छपते थे, आग लगा देते थे। वक्ता ऐसे आग लगा सकते थे। और निर्मोही ऐसे जीवन के ईरान में पकड़े गए थे, वो ईरान में पकड़ करके और कैद कर दिया था, और अंग्रेज ने फिर गोली मारने का हुक्म दिया ना, उसको गोली मार दो, खत्म कर दो, इतने भयंकर क्रांतिकारी है। तो समाधि में बैठे हुए मिले और प्राण छोड़ चुके थे गोली लगने से पहले। निष्प्रिय योगी ऐसे लोगों से प्राप्त हुई है आजादी। निष्प्रिय से डिटैचमेंट ऐसी कि जब वो गोली मारने गया ना अंग्रेज, तो समाधि में बैठे थे, तो उनको ऐसे हिलाया तो लुढ़क गए, प्राण छोड़ चुके थे समाधि में बैठ करके। ऐसे निष्प्रिय योगी थे सरदार भगत सिंह के। ऐसे कुल परिवार में ऐसे लोगों ने ऐसे आज़ादी की नींव रखी, ऐसे आज़ादी प्राप्त। और उनके पिता चाचा थे ना अजीत सिंह, जवानी में देश निकाला मिल गया। उनकी चाची पूरी युवावस्था में आई थी, युवावस्था 16-18 साल की आयु में, सारी उम्र घर में रही, सारी उम्र वही निष्कलंक जीवन। और जब वापिस आए सरदार अजीत सिंह देश आज़ाद होने के बाद में, तो बंटवारे की जब फिर ये कहानियाँ और जब सूचनाएं सुनी, उधर हिमाचल प्रदेश में शायद शिमला या कहाँ थे, तो हृदय विदारक पीड़ा हुई कि क्या कल्पना की थी, क्या हो गया। तो हार्ट अटैक होकर के मर गया। इतनी पीड़ा हुई देश के बंटवारे, सहन न कर सके। तो ऐसे वीर शिरोमणि, ऐसे शहीद शिरोमणि, ऐसे बलिदानियों के द्वारा प्राप्त आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ही बलिदानों की जरूरत है, ऐसी ही कुर्बानियों की जरूरत है, ऐसे तप और त्याग की आवश्यकता। कोई करेगा तो पुण्य का भागी बनेगा, नहीं करेगा तो पाप। किसी के द्वारा दी हुई प्राप्त कराई हुई वस्तु का सुरक्षा और उपयोग सदुपयोग ना हो तो पाप लगता है। तो ये आज़ादी की इस लड़ी के महिमावान सिपाही, ऐसे उद्भट उत्कृष्ट सिपाही जिनका दुनिया में कोई मेल नहीं। चलो, कोई बात पूछनी है तो पूछो, कुछ पूछना है?